मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम स्वागत कर रहे हैं आज अब्दुल अयूब गौरी जी का, जिन्होंने अपनी कविताओं से, अपनी ओज रस की कविताओं से दुनिया को हंसाया भी, गुदगुदाया भी, अपनी जो देशभक्ति की भावना है वह भी उजागर की। उन्होंने जगह जगह दुनिया भर में अपने काव्य पाठ सुनाए और अपनी कविताओं का रस दुनिया तक पहुंचाया। ये राष्ट्रीय कवि हैं और इन्होंने एक छोटी सी जगह में जन्म लेकर अपनी कविताओं को, अपनी पढ़ाई को, शिक्षा को आगे बढ़ाया और सेवारत रहते हुए भी अपनी कविताओं का जो रुझान था, अपनी कविताओं को लेकर के जो प्यार था वो इन्होंने लगातार बढ़ाया और आगे बढ़ते चले। आज हमारे साथ में मौजूद हैं और अपने बारे में आप कुछ बताइए सर, कैसे आपका कविताओं में आना हुआ, कैसे आपने उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी जगह पर जन्म लेकर जयपुर तक आपका सफर तय हुआ, कैसे आप पहुंचे यहाँ तक? कविताओं में मेरी रुचि शुरू से, बचपन से ही कविताओं में, कल्चरल एक्टिविटीज में और इन सब चीज़ों में रुचि थी। जब हम बहुत छोटे थे तो गांव में रामलीला होती थी, तो हमें बड़ा शौक था रामलीला देखने जाने का। घर वाले जाने के नहीं देते, सर्दी बहुत पड़ती थी, हम फिर भी छुप छुपा के निकल जाते थे और उसमें कभी को बंदर भालू मिलने का, वो मुखौटे लगाने का अवसर मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य होता था। बाकी तो हमें बड़ा शौक था रामलीला में जाने का और बच्चों के साथ में भागने का, दौड़ने का, बानर भालू बनने का, ये भी बहुत शौक था। अच्छा, कविता को कोई छोटी मोटी घटना दुर्घटना होती तो हम उस पर कविता भी लिखते थे। मंच पर आने का शौक था कि हमें मंच पर गए, हमारा प्रस्तुतिकरण हो। अच्छा, एक बार हमने जो ड्रामा होता है उसमें भाग लिया, तो हमारे कोड़े मारने, तो उसने सचमुच में हमारे इतने कोड़े मारे हम तो बिलबिला के मंच पे ही, और लोगों ने सोचा कि वाह क्या शानदार एक्शन हो रहा है, और हमारी जान निकल गई। उसके बाद हम उसमें नहीं गए, रामलीला में हमें भाग लेने का अवसर नहीं मिला। पर हाँ, कविता में हमारी पकड़ हो गई। छोटी छोटी कविताओं से हमने प्रारंभ किया और उसके बाद में विद्यालय में 8वीं क्लास में जो है हमें एक पुरस्कार भी मिल गया, तो हमारा हौसला और बढ़ गया। फिर वहाँ से धीरे 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 हम कवि सम्मेलन सुनने के लिए जाते, कवि सम्मेलन में ये करते, कविताओं की किताब पढ़ते और हमें रुचि हो गई और धीरे धीरे मंच पर स्थापित कवि बन गए, जो आज आपके सामने, जो खूब देश ने प्यार और सम्मान दिया। देश भर में कविताएं पढ़ी, देश विदेशों में कविताएं पढ़ी, खूब मान सम्मान मिला और कई अनेकों पुरस्कार सम्मान मिले, जो कभी सोचा भी नहीं था। ये ईश्वर की कृपा है। आपने अपना सफर बताया, लेकिन आप पढ़ाई से भी जुड़े रहे, अंग्रेजी माध्यम के आप विद्यार्थी रहे और हिंदी और संस्कृत आपका पकड़ रही। हिंदी और संस्कृत पे आपने ढेरों कविताएं लिखी, अपनी जो पकड़ है उसको उजागर भी किया। तो वो आप मुझे बताइए, कैसे आपका उस तरफ जो आपकी लेखनी थी वो चली? हिंदी, मेरे दादाजी हिंदी के बड़े विद्वान थे और हिंदी मेरी मातृभाषा, घर में बोली जाती, और मेरे पूरे परिवार की हिंदी अच्छा नियंत्रण था हिंदी पर, तो वो मुझे विरासत में भी मिली। और मेरे नाना जी छोटी छोटी कविताएं लिखते थे ग्रामीण परिवेश की, तो वहाँ से मुझे कविता का भी मुझे सहयोग मिला और मेरे ग्रैंडफादर से मुझे शब्दावली मिली। मैंने हिंदी में ही कविताएं लिखी, हालांकि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा, लेकिन मैंने कविताएं हिंदी में ही लिखी और मैं तो हिंदी भाषा के लिए अपनी एक वसीयत ही लिख दी। 4 पंक्ति में आपको बताता हूँ। हिंदी भाषा के लिए मैंने एक अपने जीवन की वसीयत लिख दी हिंदी के नाम। जब जब भी मुझको जन्म मिले बस इतना सा जिज्ञासु हूँ, जब भी मुझको जन्म मिले बस इतना सा जिज्ञासु हूँ, भारत माँ मेरी जननी हो और मैं एक भारतवासी हूँ। धन धान्य छत्र कुछ नहीं मिले, धन धान्य छत्र कुछ नहीं मिले, केवल इतनी सी आशा हो संस्कार इस माटी की और मेरी हिंदी भाषा हो संस्कार इस माटी की और मेरी हिंदी भाषा हो। और मैंने तो मेरा जीवन जो है, जो कुछ मैंने लिखा, हिंदी हिंदुस्तान के लिए लिखा। हिंदी भाषा और हिंदुस्तान के लिए दिया हूँ रक्त से माँ भारती के भाग को सजाऊंगा। हिंदी भाषा और हिंदुस्तान के लिए दिया हूँ रक्त से माँ भारती के भाग को सजाऊंगा। शब्द शब्द से सजा के शब्द ज्योति दीपक की भारती की आरती के थाल को सजाऊंगा। जाति से मुसलमान बेटा हूँ भारती का कबीर खान की परंपरा निभाऊंगा। वक्त आया देश के लिए तो अशफाक बन फांसी पर हंस कर मैं भी चढ़ जाऊंगा। कोई प्रश्न चिन्ह चाहे फतवा लगाए, कोई प्रश्न
सीना तान भारती के कर्ज को चुकाऊंगा। कोई प्रश्न चिन्ह चाहे फतवा लगाए कोई, सीना तान भारती के कर्ज को चुकाऊंगा। सर कर लो कलम बोटी बोटी काट डालो, मर के भी गीत माता भारती के गाऊंगा। सर कर लो कलम बोटी बोटी काट डालो, मर के भी गीत माता भारती के गाऊंगा। उनके लिए लिखा मैंने जिन्होंने स्वतंत्र पर कुर्बानियां दी हैं, जो रख देते हैं सीना गर्म तोपों के दहानों पर। वतन एहसान हम जिनकी शहादत के नजारों पर, सिहर जाता पहर ऊंचा भी जिनके इशारों पर। हम उनके गीत गाते हैं, हम उनके गीत गाते हैं। बस मैंने यही लिखा जीवन में।